पहला राजा अध्याय 11 वचन 26 से 43 तक। यारोबाम का विद्रोह। फिर नबात और सरुआह नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक एप्रैमी सरेदावासी जो सुलैमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण यह था कि सुलैमान मिल्लों को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर की दरार बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलैमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शीलोवासी अहिय्याह नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अहिय्याह ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलैमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सीदोनियों की देवी अश्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अम्मोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूँगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रहूँगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूँगा, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूँगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूँगा और तू अपनी इच्छा भर इज़राइल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूँगा, और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूँगा, और तेरे हाथ इज़राइल को दूँगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूँगा, तो भी सदा तक नहीं। इसलिए सुलैमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलैमान के मरने तक वहीं रहा।
सुलैमान की मृत्यु। सुलैमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलैमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलैमान को यरूशलेम में सब इज़राइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते और सुलैमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहूबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ।